क्या है माँ वैष्णो देवी पवित्र पावन गुफा का राज? पौराणिक कथा क्या कहती हैं इस गुफा के बारे में? क्यों भक्त करते हैं माँ के इस गुफा के खुलने का इंतजार? क्या है रहस्य? 33 करोड़ देवी देवताओं का इस गुफा में होता है वास। आरती के समय आते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं शेषनाग पर टिका है। क्या है चरण गंगा की मान्यता, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पवित्र गुफा लगभग 98 फीट लंबी है। गुफा के अंदर पिंडियों के मुख्य दर्शन के अलावा पवित्र गुफा के बाहर और अंदर और पवित्र पिंडी के आसपास कई अन्य दर्शन भी है। ऐसा माना जाता है कि पवित्र गुफा में 33 करोड़ 330 मिलियन देवी देवताओं के दर्शन किए जा सकते हैं। एक मानना यह भी है कि 330 मिलियन देवी देवताओं में से प्रत्येक ने पवित्र गुफा में देवी माँ की पूजा की है और अपने प्रतीकात्मक निशान अंदर छोड़े हैं। यह भी माना जाता है कि सुबह और शाम को पूजा और आरती के दौरान ये सभी देवी देवताएं पवित्र गुफा में माता की पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। पवित्र गुफा के प्रवेश द्वार पर बाईं ओर वकाटुंड गणेश जी का प्रतीक है। भगवान गणेश के प्रतीक के बगल में सूर्य और चंद्रदेव का भी एक प्रतीक है। एक बार पवित्र गुफा के अंदर भैरवनाथ का धड़ को पार किया जाता है जो 14 फीट लंबी है। देवी माँ के शक्तिशाली प्रहार के कारण जब भैरवनाथ का सिर पवित्र गुफा से कुछ किलोमीटर दूर बगल पहाड़ पे गिरा था तो उनका शरीर पवित्र गुफा के प्रवेश द्वार पर बेजान पड़ गया था। एक ये भी मानना है कि जब माँ ने अपना तलवार चलाया तो सर कटने के बाद भैरवनाथ का शरीर उसी गुफा के बाहर पड़ा रह गया। भैरवनाथ का धड़ के बाद भगवान हनुमान प्रतीक है जिसे लौंका बियर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक चरण गंगा के पार आता है जो माता के चरणों से बहने वाली पौराणिक नदी है। पुरानी गुफा से दर्शन करने वाले को इस बिंदु से आगे होकर गुजरना पड़ता है। लौंका बियर से लगभग 23 फीट आगे बाईं ओर ऊपर की ओर गुफा का छत बाहर की तरफ निकलता है और इस गुफा का पूरा भाग शेषनाग के असंख्य सिरों पे टिका हुआ प्रतीत एहसास होता है। शेषनाग के ठीक नीचे माता का हवन कुंड है और उससे सटे शंख, चक्र, गदा और पद्म के प्रतीक है। ऊपर लगभग गुफा की छत को छू हुए 5 पांडवों, 7 ऋषियों, देवगाय, कामधेनु के थन या स्तन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शिव पार्वती के प्रतीक है। इसी से 3 फीट आगे एक ऊंचाई पर खंभा देखा जा सकता है जिसे प्रसिद्ध उपासक प्रहलाद के नाम से जाना जाता था। इसके तिरछे जल स्तर पर यंत्र है जिस पर असंख्य संख्या में चिन्ह अंकित है। इस बिंदु से 22 फीट आगे शेर का पंजा स्थित है जो कि माता वैष्णो देवी जी के शेर का प्रतीक माना जाता है। पंजे से लगभग 59 फीट की दूरी पर उपासक के सिर के ठीक ऊपर शेषनाग के प्राथमिक हुड का प्रतीक स्थित है जो इस बिंदु पर गुफा की छत का भार वहन करता हुआ प्रतीत होता है। इसके 6 फीट से 13 फीट आगे माता महाकाली, माता महावैष्णो और माता महालक्ष्मी, माता सरस्वती की पवित्र पावन पिंडियां हैं। पवित्र पिंडियों के दाईं ओर ऊपर भवन में भगवान गणेश, सूर्य देव, चंद्रदेव और देवी अन्नपूर्णा के प्रतीक देखे जा सकते हैं। पवित्र पिंडियों से थोड़ा पीछे दाहिनी ओर बैठे सिंह महाराज शेर का प्रतीक देखा जा सकता है। इससे थोड़ा आगे विश्व को वरदान देने वाली वरद हस्त विद्या में उठी हुई देवी माँ का पूरा हाथ है। माता के वरद हस्त में एक दिलचस्प परिणाम सती के बलिदान की कहानी में निहित है। शास्त्र कहते हैं कि माता सती का हाथ कश्मीर के क्षेत्र में गिरा था और यहाँ एक शक्ति पीठ बना। हालांकि कुछ स्रोत है जो कि मानते हैं
कि यह इसी स्थान पर त्रिकुटा पर्वत पर पवित्र गुफा की सती का हाथ गिरा और पवित्र गुफा में वरद हस्त की कहानी कुछ बातें इसकी पुष्टि करती है। पवित्र पिंडियों के ठीक सामने भगवान पशुपतिनाथ का प्राकृतिक प्रतीक स्थित है। पर भक्त ध्यान दे कि इस गुफा का दर्शन तभी संभव है जब मूल गुफा का उपयोग किया जाए। हालांकि भारी भीड़ के कारण आमतौर पर नई सुरंगों का उपयोग कर दर्शन किया जाता है, जो कि 24 घंटे खुली रहती है। पर अपना कार्यक्रम इसके अनुसार बनाए कि आप इसके दर्शन कर सके। इसके बाद लौका नामक भगवान हनुमान के प्रतीक को देखा जा सकता है। पवित्र पिंडियों के आधार पर पानी बहता है और गुफा से बाहर निकलता है। पवित्र जल को इस झोंके में चरण गंगा के नाम से जाना जाता है। इस धारा के पानी को भक्तों द्वारा छोटे छोटे कंटेनरों में जमा करके अपने घर ले जाते हैं और उस पानी को स्नान घाट में भी डाला जाता है। और पवित्र पिंडियों के दर्शन के लिए कतार में शामिल होने से पहले भक्त इस पानी में स्नान करते हैं, जिसे हम बाणगंगा घाट और बाणगंगा नदी के नाम से जानते हैं, जो कि यात्रा के बाणगंगा चेक पोस्ट के बाद दिखाई सामने देता है, जहां से भक्त नहाकर यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये थी सच्ची घटनाओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित माता के पवित्र प्राकृतिक गुफा के बारे में सब जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक करें।